मुसलमानों, आज दुनिया इस्लाम पर हमला कर रही है, आज दुनिया इस्लाम को ललकार रही है, आज दुनिया मुसलमानों को आंखें दिखा रही है, आज दुनिया मुसलमानों को आंखें दिखा रही है। लेकिन इन दुनिया वालों को बता दो, तुम्हें मालूम नहीं है, हमारी तारीख तुम्हें मालूम नहीं है क्या? तुम भूल गए बदर के मैदान में जब हम 313 थे तो कामयाब हो गए। लेकिन आज गेसरा के स्टेज पर उर्से बुखारी के मौके पर मैं पैगाम दूंगा, बिहार, बंगाल, आसाम, उड़ीसा और कर्नाटक के लोगों, पूरे बंगाल से सिमट कर उर्से बुखारी में आने वालों, तुम्हें मालूम है बदर के मैदान में कामयाब तुम क्यों हुए? तुम्हें मालूम है जबकि तलवारें तुम्हारे पास नहीं थी, हथियार तुम्हारे पास नहीं थे, वेपन्स तुम्हारे पास नहीं थी, ढाले तुम्हारे पास नहीं थी, ताकत तुम्हारे पास नहीं थी, खाने का जखीरा तुम्हारे पास नहीं था, पीने का पानी तुम्हारे पास नहीं था। फिर बदर के मैदान ने तुम्हारे कदम क्यों चूमे? फिर बदर के मैदान में तुम कामयाब कैसे हो गए? फिर बदर के मैदान में तुम कामयाब कैसे हो गए? तो आसमान से आवाज आई, अरे इनके पास तलवारें नहीं थी लेकिन रब्बे कायनात की तौहीद थी, रसूल की मोहब्बत थी। इन दोनों को लेकर आगे बढ़ना इनका काम है, कामयाबी देना मेरा काम है। जब सज्जादे पढ़े लिखे होते हैं तो हजरत उमर की अदालत का पैगाम दिया जाता है, जब सज्जादे पढ़े लिखे होते हैं तो हजरत उस्मान की सखावत का पैगाम दिया जाता है, जब सज्जादे पढ़े लिखे होते हैं तो हजरत अली की जुल्फ़िकार का पैगाम दिया जाता है, जब सज्जादे पढ़े लिखे होते हैं तो हजरत इमाम हसन की इमामत का पैगाम दिया जाता है, जब सज्जादे पढ़े लिखे होते हैं तो हुसैन की शहादत का पैगाम दिया जाता है, जब सज्जादे पढ़े होते हैं तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की अजमत का पैगाम दिया जाता है, जब सज्जादे पढ़े लिखे होते हैं इमाम मोहम्मद बाकर की अजमत और तक़द्दुस का पैगाम दिया जाता है, जब सज्जादे पढ़े लिखे होते हैं हजरत इमाम तक़ी नक़ी, इमाम हसन अस्करी, इमाम मूसा कासिम, इमाम रज़ा अली की अजमत का पैगाम दिया जाता है, जब सज्जादे पढ़े लिखे होते हैं तो गौसे आज़म की अजमत का पैगाम दिया जाता है, जब सज्जादे पढ़े लिखे होते हैं तो ख्वाजा की हुकूमत का पैगाम दिया जाता है। अब जुमला अहले स्टेज की नजर जब सज्जादा आलिम उलूम रब्बानी होता है तो इमाम अहमद रज़ा के इश्क का पैगाम दिया जाता है। बोलो बोलो बोलो। जब सज्जादा पढ़ा लिखा होता है तो दुनिया वहाबियत को ललकार कर कहता है, अरे जो आमना का लाल कब्र अनवर के अंदर है, जो फातिमा जहरा का बाबा कब्र अनवर के अंदर है, जो अबू बकर का आका कब्र अनवर के अंदर है, जो उमर का दाता कब्र अनवर के अंदर है, जो हजरत उस्मान का शहंशाह कब्र अनवर के अंदर है। जब सज्जादा पढ़ा लिखा होता है तो पैगाम देता है, जो अल्लाह का महबूब कब्र के अंदर है वो मरा नहीं है बल्कि इमाम अहमद रज़ा के इश्क में सज्जादा पैगाम देता है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। अल्लाह इधर वाले, जब सज्जादा पढ़ा लिखा होता है तो जुमला दे रहा हूं, जब सज्जादा पढ़ा लिखा होता है तो 22,000 यजीदियों को नहीं देखता, 72 हुसैनियों को देख कर ऐलान करता, आका दीन को लाना तेरा काम है और सर कटा के बचाना मेरा काम। दुआओं से नवाजें, आप दाद ना दे, दुआओं से नवाजें, क्योंकि तुम्हारे होठों की मुस्कुराहट अल्लाहु अकबर जब निकलेगी तो मुझे एक मुस्कुराहट याद आएगी,
और जब वो मुस्कुराहट याद आएगी तो इमाम अहमद रजा पुकार कर बोलेंगे, दुनिया वालों सुनो, जब वो आमना का लाल मक्का मदीना में मुस्कुराया तो कायनात मुस्कुराई, और बरेली का रजा यूं बोला, पतली पतली गुलें कुदसों की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। अल्लाह माशाअल्लाह, मेरा खानदान नवाज रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से बुखारी, उर्से बुखारी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है हजरत, वाह। जोर से ये देख रहे हो, बहुत अर्क रेजी के बाद ये पैसा पैदा होता है। जिन उलमा ने मुझे देकर बता दिया, अहमद रजा मंजरी, इसको कागज के टुकड़े मत समझना, ये इश्क के टुकड़े हैं। अल्लाह इन आलिम उलूम रब्बानिया को सलामत रखे, इन उलमा अहले सुन्नत को सलामत रखे। अब इन पैसों को नीचे नहीं रखूंगा बल्कि ऊपर ही रखूंगा, कि उलमा जिसको नवाजना उसका काम हो जाता है। ये वारिसीन उलूम मुस्तफ़ा हैं। बोलो अल्लाहु अकबर कबीरा। तो सुनो, जब सज्जादा पढ़ा लिखा होता है तो उसकी खानका से रफ़ज़ियत का पैगाम नहीं, जब सज्जादा पढ़ा लिखा होता है तो उसकी खानका से किसी और का पैगाम नहीं। कभी अबू बकर सिद्दीक़ की सदाकत का पैगाम होता है, कभी उमर की अदालत का पैगाम होता है, कभी उस्मान की सखावत का पैगाम होता है, कभी अली की जुल्फ़िकार का पैगाम होता है। जब सज्जादा पढ़ा लिखा होता है तो अली की जुल्फ़िकार का पैगाम देता है और पुकार कर कहता है, शान। एक सीने में अबू बकर की सदाकत है, सीने के एक हिस्से में उमर की अदालत है, सीने के एक हिस्से में उस्मान की सखावत है, सीने के एक हिस्से में अली की तलवार की मोहब्बत है। सज्जादा पैगाम देता है, ऐ लोगों, अली को फातह बदरो हुनैन कहते हैं, हसन को सिबते शहे मशरिक़ैन कहते हैं, और वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, जहां में सब्र रजा को हुसैन कहते हैं। अल्लाह, तो पैगाम दिया जाता है। इसलिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ गुले गुलजारे सियादत हजरत अक़दस पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना अशाह सैयद अबुल हुसैन कादरी सरवर्दी नक्शबंदी चिश्ती बुखारी दामाजिल्लहुल आली को, जिन्होंने अपने आबा व अजदाद की तारीख को रकम करते हुए पैगाम दे दिया, हम सज्जादे बाद में हैं, मुस्तफ़ा के गुलाम पहले हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ा सा पैगाम कौम को देकर जाऊंगा इस जिम्मेदार स्टेज से। मुसलमानों, आज दुनिया इस्लाम पर हमला कर रही है, आज दुनिया इस्लाम को ललकार रही है, आज दुनिया मुसलमानों को आंखें दिखा रही है, आज दुनिया मुसलमानों को आंखें दिखा रही है। लेकिन इन दुनिया वालों को बता दो, तुम्हें मालूम नहीं है, हमारी तारीख तुम्हें मालूम नहीं है क्या? तुम भूल गए बदर के मैदान में जब हम 313 थे तो कामयाब हो गए, लेकिन आज गेसरा के स्टेज पर उर्से बुखारी के मौके पर मैं पैगाम दूंगा, ऐ बिहारो बंगालो आसामो उड़ीसा और कर्नाटक के लोगों, ऐ पूरे बंगाल से सिमट कर उर्से बुखारी में आने वालों, तुम्हें मालूम है बदर के मैदान में कामयाब तुम क्यों हुए? तुम्हें मालूम है जबकि तलवारें तुम्हारे पास नहीं थी, हथियार तुम्हारे पास नहीं थे, वेपन्स तुम्हारे पास नहीं थी, ढाले तुम्हारे पास नहीं थी, ताकत तुम्हारे पास नहीं थी, खाने का जखीरा तुम्हारे पास नहीं था, पीने का पानी तुम्हारे पास नहीं था, फिर बदर के मैदान ने तुम्हारे कदम क्यों चूमे? फिर बदर के मैदान में तुम कामयाब कैसे हो गए? फिर बदर के मैदान में तुम कामयाब कैसे हो गए? तो आसमान से आवाज आई, अरे इनके पास तलवारें नहीं थी लेकिन रब्बे कायनात की तौहीद थी, रसूल की मोहब्बत थी। इन दोनों को लेकर आगे बढ़ना इनका काम है, कामयाबी देना मेरा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। करो मुसलमानों,
कुरान के हवाले और रेफरेंस से वो दलाइल पेश करूंगा इंशाअल्लाह कि दुनिया सोचेगी कि कुरान कह रहा है। आज मुसलमान सोच रहा है कि हमें हुकूमत मिल जाए, आज मुसलमान सोच रहा है हमें बादशाहत मिल जाए, आज मुसलमान सोच रहा है हमें ताजे सरवरी मिल जाए, आज मुसलमान सोच रहा है हमें ताजे फाखरा मिल जाए, आज मुसलमान सोच रहा है हमें ताजे हुकूमत मिल जाए। लेकिन आओ मुसलमानों, किसी वोट के जरिए तुम्हें ताजे हुकूमत नहीं मिलेगा, किसी सपोर्ट के जरिए तुम्हें ताजे हुकूमत नहीं मिलेगा, किसी दुनियादार की मोहब्बत में तुम्हें ताजे हुकूमत नहीं मिलेगा। हमने मौला से कहा, ऐ मेरे परवरदिगार जरा ये बता, ऐ मेरे माबूद हकीकी ये बता, ऐ मेरे रज़्ज़ाक़ हकीकी ये बता, ऐ मेरे खालिक़ कायनात ये बता, अगर दुनिया की सपोर्ट से ताजे हुकूमत नहीं मिलेगा, अगर दुनियादारों के वोटों से ताजे हुकूमत नहीं मिलेगा, तो मेरे मौला हमें हुकूमत कैसे मिलेगी, हमें जाहो जलाल कैसे मिलेगा, हमें अज़मत व वक़ार कैसे मिलेगा, हमें तहजीब व तमद्दुन कैसे मिलेगी, हमें दुनिया में खिलाफत कैसे मिलेगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये इसरा उर्स बुखारी के मौके पर आने वालों, आओ उर्स बुखारी का पहला पैगाम अहमद रजा मंजरी बरेलवी की जबान लेकर जाओ। अब ये मुसलमान रो रहा है, ऐ मेरे मौला कल हम बादशाह थे आज भी बादशाह बना दे। अब ये मुसलमान रो रहा है, ऐ मेरे मौला कल दुनिया में हमारी हुकूमत का डंका बज रहा था, अफ्रीका के मैदान में हम कामयाब थे, उंदुलस के मैदान में हम कामयाब थे, यूगोस्लाविया के मैदान में हमारा चर्चा था, बदर के मैदान में हम कामयाब थे, उहद के मैदान में हम कामयाब थे, खंदक व तबूक के मैदान में हम कामयाब थे। आधी चाइना पर हमारा कब्जा था, स्पेन पर हमारा झंडा लहरा रहा था, इसी हिंदुस्तान के सिंध की धरती पर मुसलमानों की अजमत का झंडा लहरा रहा था। लेकिन आज इज्जत का जनाजा क्यों निकल गया, आज मुसलमानों की हुकूमत कैसे चली गई, आज मुसलमानों का जाहो जलाल कैसे चला गया, आज मुसलमानों का अज़मत व वक़ार कैसे चला गया। जबकि इसी भारत में हजरत ख्वाजा का मज़ार है, जबकि इसी भारत में हजरत कुतुबुद्दीन का मज़ार है, जबकि इसी भारत में हजरत निज़ामुद्दीन का मज़ार है, जबकि इसी भारत में हजरत निज़ामुद्दीन का मज़ार है, जबकि इसी भारत में हजरत अलाउद्दीन का मज़ार है, जबकि इसी भारत में हजरत महबूब इलाही का मज़ार है, जबकि इसी भारत में हजरत मखदूम सिमना का मज़ार है, जबकि इसी भारत में हजरत शाह बुखारी का मज़ार है। फिर हमारी हुकूमत कैसे चली गई। जुमला दे रहा हूं, हुकूमत कैसे गई, जाहो जलाल कैसे चला गया, अज़मत व वक़ार कैसे चला गया। अगर आज भी लेना है तो करना क्या पड़ेगा, क्या तलवार उठाना पड़ेगी। नोट करो मीडिया वालों, नोट करो मीडिया वालों, उल्टे सीधे जुमले नशर मत किया करो। जुमला दे रहा हूं इसको नशर करो। उलमा के आपसी इख्तलाफात को नशर मत किया करो। अगर करना है तो ये जुमला दे रहा हूं इसको नशर करना, इसको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। आज मुसलमानों के आपसी इंतशार को बयान मत किया करो। अगर बयान करना है तो जुमला दे रहा हूं इसको बयान करना। मौला कैसे खोया हुआ वक़ार मिलेगा। ऐ मेरे मौला हमारी अजमत का जो शाहकार था वो दोबारा हमें कैसे दस्तयाब होगा। हमारे बुजुर्गों ने तो पूरी दुनिया को ज़ेरो ज़बर करके रख दिया, लेकिन हम गुलामी की जंजीरों में जकड़ गए। हमारे असलाफ ने जमीन तो जमीन रही, समंदरों का सीना रौंद डाला। दश्तो दश्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने। सुभान अल्लाह। बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जबकि हमारे बुजुर्गों ने पहाड़ की सीना ताने हुए खड़ी हुई चूटियों पर इस्लाम का फरेरा लहराया था। सुभान अल्लाह। जबकि हमारे बुजुर्गों ने तो समंदरों की गहराइयों को नाप कर बता दिया था, ये समंदर किसी के बाप का बनाया हुआ नहीं, खुदाए पाक का बनाया हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो टेक्निक बता के जाना, उस टेक्निक पर अमल कर लोगे तो इंशाल्लाह आज भी अजमत तुम्हारी होगी। उलमा की सपोर्ट चाहूंगा, नाइबीन मुस्तफा की सपोर्ट चाहूंगा। मौला
खोया हुआ वकार कैसे मिलेगा? हम किसी मुल्ला से नहीं पूछेंगे, कायनात के अल्लाह से पूछेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बज़बाने कलामुल्लाह सुनेंगे, जिसके ऊपर नाजिल हुआ उस हबीबुल्लाह की शान में सुनेंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। मौला कैसे? क्या किसी पार्टी का हमें दामन पकड़ना होगा? सुनो, जब जुमला नतीजा निकालूंगा तो ईमान ताजा हो जाएगा। क्या किसी पार्टी का झंडा उठाना पड़ेगा? क्या किसी दुनियादार लीडर और नेता का दामन पकड़ के हमें खिलाफत मिलेगी? नहीं। अब अल्लाह के कुरान से पूछा, अल्लाह के कुरान तो ही रहनुमाई फरमा दे। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो तू ही रहनुमाई करता है। जब तरक्की के सारे रास्ते मसदूद हो जाते हैं, अल्लाह के कुरान तू ही रहनुमाई करता है। तो मेरे मौला के कुरान बता दे, आसमानी किताब बता दे, बुक ऑफ द स्काई बता दे, गारे हिरा में नबी पर नाजिल होने वाली किताब बता दे, तौरात की सरदार बता दे, इंजील और ज़बूर की सरदार बता दे, अल्लाह के कुरान बता दे। हमें खिलाफत कैसे मिलेगी? हमें बादशाहत कैसे मिलेगी? हमें जाहो जलाल कैसे मिलेगा? हमें अजमत व वकार कैसे मिलेगा? अब उलमा दुआओं से नमाज कर सपोर्ट करें। अल्लाह का कुरान कहता है, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह ने तुम में से वादा कर दिया है, जो ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा, हम उसे दुनिया में हुकूमत और बादशाहत अता फरमाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान बोल रहा है, सिर्फ दो चीजों पे अमल करना है। अल्लाह का कुरान बोल रहा है, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात। जोर से, जोर से, जोर से। हर इंसान का वादा झूठा हो सकता है, लेकिन खालिक़े कायनात का वादा कभी झूठा नहीं होता, क्योंकि वो खालिक़े कायनात जो अपने बारे में कहता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और अपने रसूल के बारे में कहता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसा पैगाम दिया रब ने? हम कुरान से पूछेंगे, किसी दुनियादार से नहीं, अल्लाह से पूछेंगे। अल्लाह ने ऐलान किया, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कुरान की गहराइयों में जाओ मुसलमानों। जिस कुरान को तुमने लपेट के रख दिया है, पढ़ने की तौफीक नहीं, जिस कुरान को तुम्हें पढ़ने की तौफीक नहीं, अखबार पढ़ते हो, मोबाइल पे, टीवी स्क्रीन पे न जाने क्या क्या चीजें पढ़ते हो, देखते हो, लेकिन कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं। मैं बयान करूंगा। अल्लाह का कुरान कहता है, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह ने तुम में से वादा कर लिया है। हमने कहा मौला किससे वादा किया है? मेरे मौला किससे वादा किया है? अल्लाह ने दो चीजों को बयान किया, तुम में से जो ईमान लाए, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तुम में से जो ईमान लाए, जो ईमान लाया, अल्लाह एक है, अल्लाह के नबी रसूल है, अल्लाह के नबी है, अल्लाह के रसूल है। हजरत मूसा नबी और रसूल है, हजरत ईसा नबी और रसूल है। जो ईमान लाया, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और उलमा खाली ईमान वालों से नहीं, एक शर्त और लगाई है कुरान ने। एक शर्त, हक है, एक शर्त, ताकि कोई जाहिल पीर ये कह ना सके, इशारा समझो, ताकि कोई जाहिल पीर ये ना कह सके, देखो मेरी खानका में ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबें लगाई जाती हैं, तो प्यारे ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबें भी लगाना होगी और फजर और ज़ुहर भी अदा करना होगी, असर और मगरिब भी अदा करना होगी।
मगरिब और ईशा भी पढ़नी होगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने वादा कर लिया ईमान वालों से, ऐ अल्लाह और क्या है, ऐ मेरे मौला और क्या है। केसरा शरीफ उर्से बुखारी में आने वालों, हजरत सैयद हुसैन का पैगाम लेकर जाओ जो अपनी खानका के उर्स के मौके से देते हैं। अल्लाह का कुरान आगे बोलता है वआमिलुस सालिहात, और तुम में जो नेक अमल करेगा। मुसलमानों, अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जो इंसान नमाज छोड़ेगा वो नेक अमल नहीं करेगा। अगर नेक अमल करना है तो तौहीद के बाद सबसे बड़ा नेक अमल अल्लाह की नमाज है, उसके बाद रोजा है, ज़कात है, हज है। अल्लाह की इबादत के बाद नेक अमल अल्लाह की इबादत है, अमाले सालिहा है। अल्लाह की इबादत करो, अमाले सालिहा करो, फिर तुम्हारा रब इरशाद फरमाता है, फिर तुम्हारा परवरदिगार कहता है, जिसने तुम्हें माँ के पेट में रिज़्क़ अता किया है, जिसने तुम्हें बचपने में खिलाया है, वो परवरदिगार कहता है, ऐ मेरे बंदो, ईमान लाने के बाद अगर तुम नेक अमल करोगे तो मेरा तुमसे वादा लयस्तखलिफन्नहुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान फन्नहुम, अल्लाह कहता है फिर मैं तुम्हें खिलाफत अता फरमाऊंगा। फिर दुनिया देखेगी बदर के मैदान में अगर तुम 313 हो तो घबराना नहीं, खिलाफत तुम्हारी होगी। उहद के मैदान में तुम कम हो लेकिन कामयाब तुम ही होगे, खंदक के मैदान में कामयाब तुम ही होगे। जब ये दो चीजों को लेकर सहाबा की जमात चली, अहले बैत की जमात चली, हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, साद, सईद, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, अबू उबैदा इब्ने जर्रा, हजरत अम्मार इब्ने यासिर, जब सहाबा की जमात दो चीजों को लेकर चली तो दुनिया ने देखा बदर के मैदान में मुसलमान बेसरो सामानी के आलम में कामयाब हो गए, उहद के मैदान में कामयाब हो गए। अब वो जुमला दे रहा हूं मुसलमानों, जब ये मुसलमान अपने ईमान और अमल को लेकर चले, अपने ईमान और अकीदे को लेकर चले, अमल साले को लेकर चले, अफ्रीका की धरती पर पहुंचे जहां के बारे में, भूगोल के बारे में उनको पता नहीं, लेकिन अफ्रीका की धरती पर जब हजरत मूसा बिन नुसैर की शक्ल में पहुंचे तो मूसा बिन नुसैर ने ऐलान कर दिया, अफ्रीका वालों, मैं तलवार लेकर नहीं आया हूं, अल्लाह की तौहीद लेकर आया हूं, नबी का इश्क लेकर आया हूं। अफ्रीका का कूचा कूचा बोला, ए मूसा बिन नुसैर, तौहीद इलाही, इश्क रसूल लेकर आना तेरा काम है, तेरे कदमों में झुक जाना मेरा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने बुखारी, उर्से बुखारी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और करो मुसलमानों, तलवारें थी तुम्हारे पास? नहीं। औजार थे तुम्हारे पास? नहीं। दो चीजें थी, ईमान था और नेक अमल था। बोलो, ईमान था और नेक। आज ईमान तो है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े फख्र के साथ कहते हैं, हम क्या चादर नहीं चढ़ाते हैं मजार पे? बड़े फख्र के साथ कहते हैं कल शबे बारात है, क्या हलवा नहीं खाएंगे हम? पक्के सुन्नी है हजरत, हम हलवा खाएंगे। मेरे भाई, तेरी शरीयत में हलवा फर्ज नहीं है, तेरी शरीयत में 5 वक्त की नमाज फर्ज है। तेरी शरीयत में मुहर्रम का खिचड़ा फर्ज नहीं। तेरी शरीयत में तो नबी की आंखों की ठंडक नमाज फर्ज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से, तुम्हें काली घटाओं तक का नहीं पहचानना आया, नशीमन से धुआं उठता है तुम कहते हो सावन है। अहमद रजा मंजरी भी मजबूर है मौलाना मुबारक हुसैन के दिल की बात तो कहना ही चाहेगा, चाहे कोई राजी हो या नाराज हो, इसकी परवाह नहीं, अल्लाह राजी रहे, उसका महबूब राजी रहे। अल्लाहु अकबर कबीरा। मूसा बिन नुसैर गए तौहीद इलाही लेकर, अमल साले लेकर, तो दुनिया ने देखा पूरा अफ्रीका हजरत मूसा बिन नुसैर के कदमों में डाल दिया गया। ऐ मेरे मुसलमानों, मैं तुम्हें आज तुम्हारी तारीख याद दिलाता हूँ ताकि तुम ऐसा से कमतरी का शिकार ना हो जाना। ये मत समझ लेना कि आज हमारे पास कुछ नहीं। जब तारिक इब्ने ज़ियाद अंदलुस की धरती पर, स्पेन की सरजमीन पर गए तो दुनिया ने देखा तारिक इब्ने
जियाद के कदमों में पूरा स्पेन आ गया। हजरत मूसा हजरत कतीबा इब्ने मुस्लिम जब चाइना की धरती पर गए तो आधा चाइना उनके कदमों में डाल दिया गया। जब मोहम्मद इब्ने कासिम इसी सिंध की धरती पर आए तो पूरे सिंध पर कब्जा करके बता दिया, जब तक हमारे सीनों में इश्क रसूल रहेगा, अमले साले रहेगा, तब तक हम कामयाब होते रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से बुखारी, शायर हिंदुस्तान हजरत हाफिज वकारी मोहम्मद अली फैजी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जोर से बोलो। माशाअल्लाह जमात अहले सुन्नत का मशहूर नात खां, मशहूर चमनिस्ताने रजा का एक जाना पहचाना नात खां हजरत मौलाना हाफिज़ो कारी मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला आपके महबूब तरीन शायर हैं, ये तशरीफ फरमा है। इनको आप सुनेंगे मेरे बाद।